गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का एक और NMMS राष्ट्र आय योग्यता परीक्षा की कक्षा में। आज हम लोग देखेंगे आकृति सादृश्यता। आकृति सादृश्यता या फिगर एनालॉजी। हम लोग एनालॉजी देख चुके हैं पहले भी, जिसमें नंबरों की या अंकों की थी एनालॉजी। फिर आपके पास अल्फ़ाबेट की थी। और एनालॉजी में मीन्स क्या होता है कि अगर इसमें क्या होता है, पहले दो चीज़ें, ये दो अल्फ़ाबेट के बीच में हो सकता है, दो नंबरों के बीच में हो सकता है, देश राजधानियां हैं, जानवर और उसके आवाज़ें हैं, बुक्स और उसके लेखक है, राज्य राजधानियां हैं, राज्य उसकी भाषाएं हैं, राज्य मुद्राएं हैं, देश मुद्राएं हैं। बहुत प्रकार से एनालॉजी किसी भी प्रकार से हो सकती है, बहुत चीज़ों की हो सकती है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे आकृति सादृश्यता या फिगर एनालॉजी। अब वही एनालॉजी अब आपके पास आ गई है आकृति में, ठीक है। अब यहाँ पे आकृति में क्या आपके पास है, इसमें क्या है कि आपके पास पहले दो आकृति दी होगी और उन दोनों आकृति में किसी प्रकार का कोई संबंध होगा, कोई बदलाव होगा। अब जैसा कि मैंने बताया था, आकृति के रूप में सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें आपको एक मन में और विचारना चाहिए कि आकृति आपकी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है कि क्लॉकवाइज, है ना। घड़ी की सुई की दिशा में घूम रही है कि घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत घूम रही है, ठीक है। ठीक। एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग कहते हैं वामावृत्त और क्लॉकवाइज को कहते हैं दक्षिणावृत्त, ठीक। अब इसमें ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, अगर हम पहला प्रश्न देखें तो पहले प्रश्न में क्या है कि आपको ये बना हुआ है, ये आकृति बनी हुई है और अगले वाले फिगर में, ये प्रश्न एक हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अगले वाले फिगर में क्या है कि इस आकृति को पलट दिया गया है और ये दुगनी बार आ गया है, ये आपके पास दुगनी बार आ गया है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अब इसी तरह से आपके पास आकृति दी हुई है दूसरी। अगर आप यहाँ पे इसको कह लीजिए यह आकृति 3 है, यहाँ पे आकृति 4 है। अब आकृति 3 में क्या दिया है कि आपको ये आकृति दिया हुआ है, इसको हम समझ सकते हैं लेस देन का साइन भी कह सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, अब इसका यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं ABCD। अब आपको ये बताना है कि चौथी वाली आकृति में इस ब्लॉक में क्या आएगा जो कि वही संबंध रखता है जो पहले की दोनों आकृतियों के साथ था। यहाँ पे क्या था बेटा, यहाँ पे पहले ये देख ली, ये समवॉट आपके पास ग्रेटर देन या बड़ा है साइन, जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कक्षा 5 से। इसी को पलट के इसको डबल कर दिया गया है। तो वैसे इसमें भी देखेंगे। अब इन दोनों को पलटना है, जब पलटेंगे तो कैसा आएगा, ऐसा आ जाएगा आपके पास, ऐसा ही आएगा ना। अब जब पलटने पे ऐसा आएगा तो अब ऐसी आकृति चेक करो किसमें है, देखा जाए तो ऐसी आकृति आपके पास C में है, D में है। C में और D में, यानी A और B ऑप्शन तो आपके पास हट गया क्योंकि दोनों में आपके पास छोटा है या लेस देन का आकार बना हुआ है। C और D में बड़ा आकार बना हुआ है। अब यहाँ पे ये देखना है कि ग्रेटर देन वाली आकृति 2 बार आई हुई, 2 बार किसमें आई हुई, इसमें आई हुई है। इसमें आकृति को पलट दिया गया है और इसको डबल भी कर दिया गया है, यानी ये आकृति C आपका यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद प्रश्न 2 में आते हैं, यानी इसका ऑप्शन पहले का हो जाएगा C। प्रश्न 2 में क्या है, यहाँ भी वही है, आपके पास 2 आकृति दी हुई है। मान लीजिए इसको हम कह देते हैं नंबर 1 आकृति, ये हो गया है 2, ये हो गया है 3। अब चौथी आकृति में आपको पता करना है कि चौथी आकृति में कौन सा फिगर आएगा जो कि सेम संबंध रखता होगा, ठीक है। अगर देखा जाए पहली आकृति में क्या है, यहाँ पे 3 स्क्वायर बने हुए हैं, 3 वर्ग बने हुए हैं। जो कॉर्नर पे वर्ग है इसमें क्रॉस का चिन्ह है, जो बीच में वर्ग बना है इसमें प्लस का चिन्ह है, और तीसरे वाले वर्ग में 3 लाइनें खींची हुई हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, अगर दोनों में आप बदलाव देखोगे तो इसमें क्या हो रहा है, देखो ये वर्ग जिसमें आपके पास प्लस का चिन्ह था ये इधर आ गया, यानी ये शिफ्ट कैसे हो रहा है बेटा, घड़ी की दिशा में देखा जाए, कह सकते हैं इसको घड़ी की दिशा में। ये यहाँ से बीच में, ये इधर कॉर्नर में आ गया है, और ये जो वर्ग है जिसमें लाइनें खींची हुई थी ये उधर शिफ्ट हो गया है, उस कॉर्नर में आ गया। देखिए ये इधर से इधर आ गया है, और ये वाली आकृति आपकी बीच में आ गई है। यानी इसमें क्या है, आकृति आपकी क्लॉकवाइज चल रही है, आकृति इसमें आपके पास क्लॉकवाइज चल रही है। अब वही अगर इसमें देखा जाए
जो बीच में आकृति थी वो इधर पहुंच गई है, ठीक है, इधर शिफ्ट हो गई है। जो बीच में आकृति थी वो क्या, यहाँ पे क्या आना चाहिए आपके पास, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आपके पास आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है इसमें, आप सिर्फ ये देखो, एक एक चीज देखो। अब यहाँ पे, अब ये देखो किस ऑप्शन में, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं आपके पास, किस ऑप्शन में आकृति, इस कॉर्नर में ये वाली आकृति जिसमें वर्ग में लाइनें हैं, तो एक तो इसमें आपके पास आ गया है और एक इसमें आ गया है, बाकी ए और डी आपके पास हट जाएंगे। ए और डी यानी उत्तर नहीं हो सकता है, ए और सी नहीं हो सकता है, सॉरी, ए और सी आपके पास यहाँ पे उत्तर नहीं हो सकता है, यानी अब आपको बी और डी में देखना है। एक कंडीशन तो यहाँ पे ट्रू हो गई है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, जो आकृति यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में थी, हाँ आपकी साइड से लेफ्ट ही पड़ेगा, लेफ्ट कॉर्नर में थी वो बीच में आ गई है ना, जो ये देखिए बीच में आ गया है। अब यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में क्या था, प्लस का था, वर्ग में जिसमें आपके पास प्लस था। अब ये देख लें किस आकृति में ये बीच में आया है, हमारे पास बी और डी उत्तर हो सकता है। देखा जाए तो डी में आपके पास बीच में जो वर्ग बना हुआ है इसमें प्लस वाला ऑप्शन बीच में आ गया, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा उत्तर, यहाँ पे उत्तर आपके पास हो जाएगा डी, यानी इसमें फिगर का रोटेशन हो रहा है क्लॉकवाइज। बैठो, ठीक है, इसको देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं प्रश्न आकृति 3 है, यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं फिगर एनालॉजी। प्रश्न नंबर 3 अगर ऑब्जर्व करो, जैसा कि बताया गया था, आपको 2 फिगर दिया गया होगा और आपको तीसरे के सापेक्ष चौथा फिगर निकालना है, ठीक। अगर यहाँ पे प्रश्न 3 का पहला फिगर देखोगे, बैठ जाओ, तो इसमें क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे ये वर्ग बना हुआ है, ठीक है। अब इस वर्ग में आपके पास 2 वृत्त बने हैं जिसे हम लोग कहते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। एक वर्ग बना हुआ है, उसके अंदर 2 वृत्त बने हैं जो इनके चारों साइड्स को टच कर रहे हैं। जब भी आपके पास फिगर के प्रश्न आएंगे तो आपको हर एक फिगर बहुत ध्यान से देखना है, किसमें कैसा बदलाव आ रहा है, फिगर किस तरह रोटेट कर रही है, कौन सी फिगर डबल हो रही है, कौन सी फिगर किसको कितना क्रॉस कर रही है। पहले फिगर में जैसे मैंने बताया है कि वर्ग में आपके पास 2 वृत्त बने हैं जो कि साइड्स को टच कर रहे हैं। अब अगले फिगर में आओ, देखो यहां पे बाहर की साइड एक बार वर्ग बना था और अंदर सर्कल 2 बार था। यहां पे क्या है, अब देखो यहां पे 2 बार वर्ग बना हुआ है, 2 बार वर्ग बना हुआ है और आपके पास एक वृत्त है जो कि ये वर्ग इसको आधा कट कर रहा है। पहले क्या था, सर्कल वर्ग के अंदर था, वृत्त वर्ग के अंदर था। अब यहां पे कह रहा है कि जो वर्ग एक बार बना था अब वो 2 बार बन गया है और जो सर्कल या वृत्त 2 बार बना हुआ था वो आपके पास एक बार बन गया है, ठीक है। और यहाँ पे ये इसको आधा कट कर रहा है, इतना समझ में आ गया। अब ये कहता है, अब फिगर नंबर 3 में देखो, यहाँ पे सर्कल एक बार बन रहा है। पहली बात तो ये नोट करो, आराम से चलना है, एक एक फिगर को देखना है कि किस तरह से बदलाव हो रहा है। यहाँ पे वर्ग एक बार बना था, यहाँ पे वर्ग आपके पास 2 बार बना हुआ है। अब वो देखिए यहाँ पे वृत्त एक बार बना है, वृत्त के अंदर त्रिभुज 2 बार बना हुआ है, यानी अब आपको ऐसी फिगर देखनी है जहां पे वृत्त 2 बार आएगा। वृत्त कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। अगर देखा जाए, अगर चारों फिगर में देखा जाए तो वृत्त आपके पास ए में 2 बार आ रहा है और दूसरी बार सी में 2 बार आ रहा है, ठीक है। यानी वृत्त आपका बी में एक बार आया है, वृत्त आपके पास एक बार डी में बना हुआ है, यानी ये पहले 2 ऑप्शन हटा दीजिए, ये 2 ऑप्शन तो भाई नहीं हो सकते हैं, ये 2 ऑप्शन तो नहीं हो सकते हैं। अब ए और डी में देखते हैं, ठीक। अब ए और डी में देखें, जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पे 2 बार जो वर्ग बना है ये वृत्त आधे वृत्त को कवर कर रहा है, लगभग ये आधे वृत्त को कवर कर रहा है, ठीक है। आधे वृत्त में बना हुआ है। पहले में क्या था, पूरा वृत्त वर्ग के अंदर था, ये किससे अंतर है, वर्ग 2 बार दुगना हो गया है, दोबारा हो गया, और ये वृत्त को एक बार, और यहाँ वृत्त 2 बार था, यहाँ पे वृत्त एक बार है। अब ये आधा कट कर रहा है। तो वैसे हमें यहां देखना है कि सर्कल यहां पर अगर एक बार है, सर्कल अगर यहां पर एक बार है तो 2 बार सर्कल होना चाहिए, यानी ऑप्शन ए में देखो 2 बार वृत्त बना है और ऑप्शन डी में बना हुआ है। अब देखा जाए तो यहाँ पे ये त्रिभुज का हल्का सा पोर्शन टच किया गया है, और यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि ये जो वर्ग है ये सर्कल के आपकी साइड से कह लीजिए दाएं हाथ पे कट कर रहा है,
है ना, दाएं हाथ पे ये आधा कट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ये वृत्त के ऊपर वाले वर्टेक्स को कट कर रहा है। हमें क्या देखना है, दायां कोना देखना है, दायां वर्टेक्स देखना है। दायां वर्टेक्स में क्या आ जाएगा, ये सी वाला ऑप्शन जाएगा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए भी नहीं होगा। फिगर एनालॉजी है, आकृति की एनालॉजी है। इसमें आपको ये देखना है कि किस तरह से आकृति दो बार एक दूसरे से संबंधित है, उसी तरह से आपको तीसरी आकृति में जो फिगर है वो चौथे के साथ भी वही संबंध होना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम चौथा प्रश्न देखेंगे, अब यहां पे हम कह सकते हैं इसको फूल की पंखुड़ियां कह सकते हैं, कह लीजिए, है ना। यहाँ पे भाई दो पत्तियां दी हुई हैं, दो पत्तियां कह लीजिए, और एक पत्ती खाली है और दूसरी पत्ती में रंग भरा हुआ है, या फिर इसको कह लीजिए इसको डार्क किया हुआ है। अगर इन दोनों में क्या अंतर है, देखो, अगर मैंने आपको बताया था आकृति की जो सीरीज है उसका भी एक बार वीडियो अवश्य देख लीजिएगा। इसमें देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे आकृति ऐसे है, ये करीबन 45 डिग्री पे है, देखिए। ठीक, अब ये आकृति आपकी टर्न हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, दक्षिणावर्त कह सकते हैं। हमने क्या कहा था, एंटी क्लॉकवाइज, यानी जो घड़ी की दिशा से उल्टी दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा के उल्टी दिशा में, जिसको हम लोग कहते हैं वामावर्त, जिसको हम लोग कहते हैं हाँ वामावर्त। ठीक है, ठीक है। अब ये कितना ये बताया था मैंने, देखिए ये 45 डिग्री हो गया है, ये 90, तो ये कितना टर्न हो गया यहाँ पे आके। अब देखिए डार्क वाला पोर्शन भी उसी साइड है, यानी करीबन 135 डिग्री टर्न हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वामावर्त की दिशा में। अब इसी तरह से ये फिगर आपके पास बना हुआ है। अब देखा जाए तो दोनों सेम ही है। अब इसके बाद इसको टर्न करना है किसमें, 135 डिग्री की दिशा में और वामावर्त, यानी हम कह दें अगर ये ऐसी फिगर आपके पास है, ये 45 हो जाएगा, यानी ये फिगर कहीं आपका यहां आना चाहिए, इस तरह कोई फिगर आपके, यानी ये वाली पंखुड़ी आपकी 135 डिग्री तक घूमना चाहिए, 135 डिग्री तक घूमना चाहिए। तो अगर देखा जाए तो ये तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी, है ना। इसको हटा दीजिए, ऑप्शन ए हट गया है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन डी है। ठीक, ये लिखना भूल गए तो इसको लिख दिया है। और यहाँ पे ये कह रहे फिगर 1 है, ये फिगर 2 है, ये फिगर 3 है, ये फिगर 4 है। ठीक है, अब हमें इसको आगे बढ़ना है 135 डिग्री पे। ये तो कंफर्म नहीं होगा भाई, इसको हमें रोटेट करना है किधर, वामावर्त दिशा में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये देखा जाए। अब ये देखिए ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वामावर्त यहाँ इसकी पंखुड़ी आनी चाहिए, यहाँ इसकी पंखुड़ी आनी चाहिए। अब देखा जाए तो ये आपकी सीधी हो गई है बिल्कुल, यानी ये क्या हो गया, ये आपका 180 डिग्री पे रोटेट कर दिया है इन्होंने, 180 डिग्री पे रोटेट कर दिया है। अगर देखें ये पंखुड़ी, देखिए ये फिगर आपके पास ऐसी दिशा में आ रही है, ये फिगर आपके पास इस दिशा में आ रहा है, यानी यहाँ पे कह लीजिए ये फिगर ऐसी है जो इसी दो पंखुड़ियों को 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिपीट किया गया है। तो यहाँ पे उत्तर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन डी। ये 4 प्रश्न डिस्कस किए थे इसी तरह से, इन्हीं चीजों का ध्यान में रखते हुए, यानी फिगर में क्या देखना है आपको, फिगर में क्या बदलाव हो रहा है, रिपीट कैसे हो रहा है, कौन सा फिगर कितनी बार रिपीट हो रहा है, या वो कितनी बार बदला गया है, टर्न हो गया है, फिगर उल्टा हो गया है। अगर फिगर रोटेट हो रहा है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, या फिर अगर आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है। और अगर एक से ज्यादा फिगर है तो हर एक फिगर का आपको मूवमेंट देखना है, हर एक फिगर का आपको मूवमेंट देखना है। ठीक है, तो इसी के आधार पे अपनी किताब से और प्रश्न आप लोग अभ्यास करेंगे, फिर अगले क्लास में हम इसके क्या नाम प्रॉब्लम्स या जो भी समस्या वो डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।